हाय एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 12। इस बेसिकली लेसन में मैं आपसे परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के प्रोसेस के हवाले से बात करूंगा। देखिए, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस जो है वो एक ऑब्जेक्टिव जो है हम कहते हैं एनालिसिस परफॉर्म करता है रिस्क पे। हालांकि हमसे इससे पहले जब हम बात कर रहे थे क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस की, तो हम वो कह रहे थे कि जनाब वो जो है वो सब्जेक्टिव रिस्क एनालिसिस कर रहा होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, फिर उनको प्रायोरिटाइज किया बाय यूटिलाइजिंग क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, और अब हम उसको न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू जो है वो हम असेस कर रहे हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की प्रोसेस की डेफिनेशन के हवाले से बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि जनाब ये जो प्रोसेस है ये हमें हेल्प करता है न्यूमेरिकली एनालाइज करने में कि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनका इम्पैक्ट या अफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पर क्या होगा। जनरली जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की तो ये हमें हेल्प करता है ओवरऑल रिस्क की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में। देखिए, जब हमने बात की थी क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस की तो वहाँ पर हम ये कह रहे थे कि जनाब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, इम्पैक्ट कितना है, हाई है या लो है या मीडियम है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं भाई कितना हाई है ठीक है, आप कह रहे हैं जी वेरी हाई है। क्या बात है भाई, वेरी हाई से क्या मुराद है? हम कहते हैं जी 80% हाई है। हाँ, ये कोई मतलब है या ये कोई वैल्यू है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि जनाब डैम्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम तो नहीं कहते, ऑक्सफोर्ड में कहता है कि जनाब जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनका कॉस्ट ओवररन वेरी हाई है। अच्छा, कितना है? 90% कॉस्ट ओवररन है। और वैसे भी डैम के प्रोजेक्ट को 4-5 बिलियन डॉलर से कम के होते ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए 4-5 बिलियन डॉलर का 90%, तो क्या कॉस्ट जा रही होगी आपके पास। इसी तरह जब हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वालिटेटिव के बाद हो। बाद दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटेटिव के बाद डायरेक्टली हम प्लान रिस्क रिस्पॉन्स की तरफ भी चले जाएं। डिपेंड्स करता है कि हम कितना जो है बजट है हमारे पास, कितना टाइम है हमारे पास, जिसकी बेसिस पर हम जो है वो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली हम जो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो हम प्रायोरिटाइज रिस्क पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसके टूल और टेक्निक पे जाने से पहले इसके इनपुट्स की बात करें तो हमारे पास पीएमआई ने यहाँ पर 6 जो है वो इसके इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं। जो पहला इनपुट हमें दिया है, जाहिर सी बात है हम रिस्क की बात कर रहे हैं और वो रिस्क में जो पहला इनपुट है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कि जनाब हम अपने प्रोजेक्ट में रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। स्पेशली यहाँ पर ये जो बात कर रहा था ये होता है कि जनाब जो हमारा क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस का प्रोसेस है, क्या इसको करना भी है या नहीं करना है, अगर करना है तो कितना करना है और किस फॉर्म में इसको परफॉर्म करना है। दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास इनपुट है, आई वुड से दूसरा और तीसरा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान एंड स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, जो हमें ये बता रहा है कि जी हमारा इस कॉस्ट का या स्केड्यूल का प्रोसेस क्या है, टॉलरेंस क्या है, और अगर हमारे पास प्रोजेक्ट का कॉस्ट या स्केड्यूल ओवररन होता है तो हम उसको कैसे जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। चौथा जो यहाँ पर हमारे पास इनपुट है वो है बेसिकली हमारा रिस्क रजिस्टर, जिसमें हमारे ना सिर्फ आइडेंटिफाइड रिस्क हैं बल्कि अब तो प्रायोरिटाइज रिस्क भी जो है वो हमारे उसमें अवेलेबल है। पांचवा जो है वो है हमारे पास एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं उसके इंडस्ट्री स्टडीज़ क्या हैं या वहाँ के जो है वो कमर्शियल डेटाबेस क्या है जिसको हमने यूटिलाइज़ करना है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्या है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट पहले किया है तो उसके लेसन लर्न क्या थे, या प्रीवियस प्रोजेक्ट की जो हिस्ट्री है वो हम कैसे यहाँ पर अपने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में न्यूमेरिकली वैल्यू असाइन करने में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द tools and techniques of perform quantitative risk analysis. Thank you.